हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मोनोटोनिसिटी की डेरिवेटिव की कंडीशन समझी और हेंस डेरिवेटिव के थ्रू मोनोटोनिसिटी को जज करना सीखा। इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्केविटी की मैथमेटिकल कंडीशंस देखने वाले और फिर डेरिवेटिव के थ्रू कॉन्केविटी को जज करना सीखने वाले। उससे पहली वाली वीडियो में हमने कॉन्केविटी को ग्राफ के थ्रू तो पहचानना सीखा, लेकिन अब हम डेरिवेटिव के थ्रू पहचानेंगे। तो डेरिवेटिव जो है उसका कनेक्शन ग्राफ से क्या है वो हम जानते हैं। डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्केविटी को हम ग्राफिकली समझते हैं। तो हम ग्राफ लेंगे पहले और फिर उससे डेरिवेटिव के ऊपर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग। तो कॉनकेव अब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कॉनकेव में आपको क्या बोला था, जो लोअर सेमी सर्किल का पार्ट हो, एक ऐसा सर्किल जिसका फेस ऊपर की तरफ हो। एक फंक्शन का ग्राफ अगर इस सर्किल का पार्ट होगा तो हम उसे कॉनकेव अब बोलेंगे। अब इसमें डेरिवेटिव को अगर आप देखो तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप ये कितना हो, ये बेसिकली आप ध्यान से देखो तो माइनस इन्फिनिटी के क्लोज। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो स्लोप का नेगेटिवनेस कम होते जा रहा है, जैसे -100, -50, -2, -1 एंड फाइनली यहाँ पर 0 हो गया है। भी क्लियर है। आगे फिर डेरिवेटिव का स्लोप पॉजिटिव हो गया, से हाफ, फिर 1, 200, 200,000, 1 करोड़, अप टू इन्फिनिटी। तो यू कैन सी जो एफ डैश एक्स है वो लेफ्ट टू राइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जा रहा है कंटिन्यूसली, मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस पूरे इंटरवल में। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ये रहा तो एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लगातार इंक्रीज होगा। तो कॉनकेव अप का मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हम डेरिवेटिव पे कंडीशन निकालना चाह रहे थे, तो आ चुके हैं वो कंडीशन। सो दिस मीन्स कि एफ डैश एक्स अगर एफ एक्स का ग्राफ ये है तो एफ डैश एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन और वाइस वर्सा। अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स का ग्राफ ऐसा ही रन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रन हो, तो बाकी कुछ पार्ट्स में रन होगा तो इसी का कोई पार्ट ही रहेगा अनडाउटेडली। क्वेश्चंस में ये कंडीशन काफी है, लेकिन आप चाहो तो एक और चीज सीख सकते हो। अभी हमने मोनोटोनिसिटी में पिछले वीडियो में ये समझा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और इक्वल वो पॉइंट पे हो सकता है। तो अभी हमें इससे ये पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स क्या है, एक फंक्शन ही तो है फाइनली। तो एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पता चल रहा है हमको। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जो कि क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव होगा एक्चुअली। तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डबल डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स कि एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसमें इक्वलिटी कैन होल्ड एट पॉइंट। तो किसी फंक्शन का ग्राफ अगर किसी इंटरवल में ऐसा है तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा इन दैट इंटरवल, इंटरवल का ध्यान रखना, और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ऑफ दैट इंटरवल। सो दैट्स इट, ये कंडीशंस हुई। इसमें से अपनी साइड से आई विल रिकमेंड कि इस कंडीशन का आप ज्यादा ध्यान रखो, ये बहुत कम काम रहेगी, बेसिकली कम। तो उसे आप याद जरूर रखो, लेकिन उसके थ्रू जजमेंट जनरली लेना अवॉइड करना। आपको जितने भी जजमेंट आपको लेने हो इसके थ्रू लो, आराम से हो जाएगा। सो दैट्स इट, कॉनकेव अप यहाँ पर खत्म। कॉनकेव अप खत्म तो कॉनकेव डाउन भी खत्म। जस्ट जैसे वहां पे इंक्रीजिंग समझ में आया आपको तो डिक्रीजिंग तुरंत समझ में आता है, कुछ वैसा ही है इधर भी। सो अब मैं कॉनकेव डाउन बता रहा हूँ आपको। कॉनकेव डाउन में एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो आप देख सकते हो डेरिवेटिव इन्फिनिटी, देन थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, फाइनली 0 हो गया, फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स विल डिक्रीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक डिक्रीज हो रहा है। अगर पूरा ग्राफ यही है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और डिक्रीज होना और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये डेरिवेटिव का कंडीशन है। फिर जैसे वहां पे वो हमने मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट यूज किया डेरिवेटिव वाला, वैसे इधर भी यूज कर सकते हो। एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जो कि एफ डबल डैश एक्स होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स ऑफ दैट इंटरवल। सो दैट्स इट। ये कॉनकेव डाउन का कंसेप्ट हो गया। एंड लास्ट लीनियर कॉन्केविटी को हम लोग देखने वाले। अगर एक फंक्शन लीनियर होगा तो क्या कंडीशन बोलोगे आप? इसका स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा, तो एफ डैश एक्स पे क्या कंडीशन बोलोगे? मतलब एक लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? उसका स्लोप ही रहेगा एक्चुअली। तो यू कैन से दैट कि एफ डैश एक्स जो है वो भी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा एंड हेंस एफ डबल डैश एक्स विल बी 0। सिंस ये इजी केस है तो कम आएगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। सो कॉन्केविटी जो है वो आपको अब जज करनी आ जानी चाहिए। तो फाइनली बात देखो क्या आई हमारे पास कि अगर एफ एक्स कॉन्केव अप है तो एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, दैट इज एफ डबल डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली कॉन्केव डाउन के केस में एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग आया बोले तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 आया। एंड लास्ट लीनियर के केस में एफ डैश एक्स कांस्टेंट आया बोले तो एफ डबल डैश एक्स 0 आया आपका। तो दैट्स इट, यहाँ कॉन्केविटी खत्म हो जाता है। जो बातें आपको भी बोली वो लिख भी रहा हूँ इधर। तो सिंस हम डेरिवेटिव के थ्रू कॉन्केविटी जज करना सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखी है ऐसे रहा हूँ मैं कि डेरिवेटिव बोले तो एफ डैश एक्स अगर वो आपको पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो आपको एफ एक्स को कॉन्केव अप बोल लें। और अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो या एफ डबल डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स को कॉन्केव डाउन बोल लें। बेटा शांत। एंड लास्ट ये आपका कांस्टेंट हो या एफ डबल डैश एक्स 0 हो तो एफ एक्स को लीनियर बोलना है। सो दैट्स इट। ये डेरिवेटिव के थ्रू कॉन्केविटी को जज कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एओडी इन कॉन्केविटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉन्केविटी। तो कॉन्केविटी और मोनोटोनिसिटी हमने डेरिवेटिव के थ्रू जज करना सीख लिया। हेंस आप नेचर को जज कर सकते हैं इसके और उसके थ्रू। लाइक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो तो इन बातों से आप क्या नेचर ऑफ कर्व बोलोगे? इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन और इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्केव अप। तो इस फंक्शन का नेचर हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव अप इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको जो स्टार्टिंग में 7 नेचर बताए थे उन सातों को अब आपको डेरिवेटिव के थ्रू जज करना आ जाना चाहिए एक्चुअली। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने नेचर ऑफ कर्व पूरा समझ लिया और डेरिवेटिव की कंडीशन समझ ली। तो आपको डेरिवेटिव की कंडीशंस के थ्रू नेचर ऑफ कर्व हैंडल करना आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे। कंसेप्ट यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसमें एक कैच है। अभी हमने एक नेचर डिस्कस किया है। किसी फंक्शन का जरूरी तो नहीं है ना एक इंटरवल के अंदर एक ही नेचर हो सकता है, उसके कई नेचर का कॉम्बिनेशन आ रहा हो। तो उसको हम अगले एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे।
उसे नॉन मोनोटोनस फंक्शन बोलते हैं, तो उसे हम अगले में देखने वाले हैं। और वो लास्ट रहने वाला है एओडी के अंदर, वो लास्ट चीज रहेगी, इसलिए बाकी सब चीजें यहाँ पे खत्म हो गई है, मतलब टेक्निकली। सो दैट्स इट। इधर आपको मोनोटोनस फंक्शन का नेचर, मोनोटोनिसिटी, कॉन्केविटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, लीनियर, ये सारे वर्ड समझ में आ जाने चाहिए। इन सब पे डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन होगी वो समझ में आ जाना चाहिए। और नेचर ऑफ कर्व को डेरिवेटिव के साइन और उसके मोनोटोनिसिटी से जज करना आपको आ जाना चाहिए। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ कर्व कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग नॉन मोनोटोनस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।